क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 10 हमारा चल रहा है। अब इसमें हमको बताना है सरफेस टेंशन का एक नया टॉपिक, एक अगला टॉपिक आता है कैपिलरिटी या केशिकात। तो कैपिलरी या केशिकात का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी गिलास की एक ऐसी ट्यूब हो जो दोनों तरफ से खुली हो, ठीक है ना। अब दोनों तरफ से वो ओपन है, उसको हम एक वाटर में डुबोते हैं। एक बीकर में वाटर भरा और उसमें डुबो दिया, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो उस लिक्विड में, उस लिक्विड का लेवल या वाटर का लेवल ऊपर उठ जाता है। मतलब नॉर्मल लेवल जो हमारा बीकर में भरा हुआ था, उस लेवल से कैपिलरी में लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर किसी ऐसे लिक्विड में डूबो, जैसे कोई हम सपोज करें मरकरी में, तो मरकरी में उसका लेवल नॉर्मल लिक्विड का जो नॉर्मल लेवल है उस लेवल से नीचे गिर जाता है। तो यानी कोई भी लिक्विड, मतलब कोई लिक्विड अगर हम भरे किसी लिक्विड में कैपिलरी को डुबोएं, तो उस कैपिलरी में लिक्विड का लेवल या तो ऊपर चढ़ेगा या फिर नीचे गिरेगा। इस फिनोमेना को हम कैपिलरिटी कह देते हैं। राइज अप और फॉल डाउन ऑफ द लेवल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। तो ये होता क्यों है? ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अब सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के जो जस्ट एबो और जस्ट बिलो कुछ प्रेशर का डिफरेंस रहता है 2T अपॉन आर का। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लिक्विड या तो ऊपर चढ़ेगा कैपिलरी के अंदर या फिर वो नीचे गिर जाता है। तो जब कांच की केश नली को द्रव में डुबोते हैं, तो केश नली में द्रव का तल या तो ऊपर चढ़ जाता है या फिर वो नीचे गिर जाता है। इस घटना को केशिकात या कैपिलरिटी कह देते हैं। ये सरफेस टेंशन के कारण है, जिसके कारण लिक्विड के ठीक नीचे, लिक्विड की जो सरफेस होती है उसकी बात हो रही है, उसके ठीक अबव या बिलो प्रेशर का डिफरेंस 2T अपॉन आर होता है। और इसको मेंटेन करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए लिक्विड या तो ऊपर चढ़ेगा या फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? कैपिलरिटी कह देते हैं। अब कोई कैपिलरी जितनी ज्यादा फाइन होगी, उसमें लिक्विड का लेवल उतना ही ज्यादा चढ़ेगा या उतनी ज्यादा गिरेगा। चौड़ी ट्यूब होती है तो उसमें लेवल, उसमें लिक्विड कम चढ़ता है, जैसे कि हम आपको इस डायग्राम से बताते हैं। अगर आप इसको, इस डायग्राम को देखें, अब देखिए वाटर हमने लिया हुआ है। अब दो कैपिलरी हमने ले रखी, एक नैरो कैपिलरी और तेरी कुछ ब्रॉडर कैपिलरी, चौड़ी कैपिलरी है। तो जब वाटर में डुबोया हमने कैपिलरी को, तो कैपिलरी देखो, वाटर कैपिलरी में लेवल ऊपर उठ चुका है, मगर जो थिन वाली कैपिलरी उसमें लेवल ज्यादा ऊपर ऊपर है, और जो ज्यादा चौड़ी वाली ब्रॉडर वाली है उसमें लेवल कुछ कम चढ़ा हुआ है। तो यानी वाटर ऊपर चढ़ जाता है। तो वाटर क्यों चढ़ता है? क्योंकि इसमें जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है या स्पर्श कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है। मरकरी में डुबोएंगे तो मरकरी में जो लेवल है लिक्विड का वो नीचे गिर जाएगा। मरकरी का लेवल, कैपिलरी के अंदर जो लेवल है वो नीचे कम है और मरकरी कैपिलरी बाहर लेवल ज्यादा है। तो कैपिलरी क्या 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 होता है, वो उसको गिलास को भिगोता नहीं है, या इसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से नैरो ट्यूब में और ब्रॉडर ट्यूब में हम देख चेक कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा फाइन कैपिलरी होगी उसमें उतनी ज्यादा लिक्विड या तो ऊपर चढ़ेगा या उतना ही ज्यादा नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो इसका हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज देखते हैं। मान लीजिए आप ये कहें कि कॉटन का एक कपड़ा है, अगर आप उस हैंकी को या तौलिया को या नैपकिन को अब पानी में डाल दीजिए, एक कॉर्नर उसका डाल दो, तो थोड़ी देर में वो पूरा पूरा वेट हो जाएगा, भीग जाएगा। तो रीजन क्या है कि कैप जो कॉटन का हमारे पास जो कपड़ा है, क्लॉथ है, तो उसमें बहुत फाइन कैपिलरी होती है, बारीक बारीक कैपिलरी होती है, फाइन कैपिलरी होती है। तो उनके थ्रू लिक्विड अपने आप ही ऊपर चढ़ता है, पूरे उसमें कपड़े में फैल जाता है, जो कैपिलरी में पूरे में चढ़ेगा वो लिक्विड। तो इसी की वजह से वो अपनी वो कुछ देर में भीग जाती है। तो ये कैपिलरी रिएक्शन का एक बेनिफिट होता है, ठीक है ना। इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल है। जब कभी क्या होता है कि खेतों में क्या वो, जैसे पहले लैंप या कैरोसिन ऑयल के लैंप का यूज करते थे, तो उसमें क्या, या कैंडल की विक होती है, कैंडल होती है, उसका
में क्या की बात करें तो कैंडल में भी यही है। कैंडल में जब जलेगा तो वैक्स पिघलेगा, वैक्स मेल्ट होने से कॉटन की जो विक के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू लिक्विड जो वैक्स होता है, मोम होता है, वो ऊपर चढ़ता है और वो लगातार चलता रहता है। वही हमारा लालटेन में होता है। तो उसमें भी क्या होता है, जो ऑयल भरा होता है, केरोसिन ऑयल होता है, वो उन कॉटन की विक में जो कैपिलरी उसके थ्रू ऊपर चढ़ता रहता है, वो लगातार चलता रहता है। एक क्वेश्चन ये कि जो फार्मर होते हैं, जब बारिश होगी तो या बारिश पड़ती है या पानी देते हैं खेत में, तो थोड़ा सा वो निराई कर देते हैं, जुताई कर देते हैं हल्की सी। उसका रीजन क्या है कि उसका रीजन ये होता है कि नमी जो है ज्यादा दिनों तक बनी रहे खेत के अंदर। तो क्या करते हैं कि जैसे जब वो जुताई करते हैं तो खेत में मिट्टी में कैपिलरी डेवलप हो जाती है। तो जैसे वो हल्की हल्की जुताई करेंगे तो कैपिलरी ब्रेक हो जाएंगी। तो ग्राउंड में जो वाटर उसने किसान ने दिया हुआ है, फार्मर ने दिया है, वो सरफेस तक वाटर के नहीं आएगा और फिर वो ऑपरेट नहीं होगा, या होगा तो कम होगा। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आता है, एक फार्मूला हमको ड्राइव करना है, इंपोर्टेंट फार्मूला है, फाइंड द फार्मूला फॉर द राइज इन लिक्विड इन कैपिलरी। अब लिक्विड में जैसे ये है यहाँ पर, तो इसमें जितनी हाइट तक ये वाटर चढ़ रहा है या लिक्विड चढ़ रहा है, तो उसके लिए हमको एक फार्मूला हमको ड्राइव करना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर बताते हैं कैसे हम इसको करेंगे। अब आप इसको समझिए। अब जैसे ये हमारे पास एक कैपिलरी है, अब इस कैपिलरी में हमारा लिक्विड, वो अब इसको हमने लिक्विड, ये हमारा पूरा इसमें लिक्विड भरा हुआ है ना। तो लिक्विड जब भरा हुआ है तो यहाँ पर, अरे जाओ यहाँ से भाई, ठीक है। तो अब लिक्विड को जब हमने भर लिया इसमें, तो अब हमको ये देखना है कि, ठीक है ना, तो अब कितने हाइट तक लिक्विड चढ़ा है। अब हमने क्या लिया इसमें कि हमने माना हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें आर रेडियस ऑफ द कैपिलरी है, एच हाइट तक इसमें लिक्विड चढ़ता है ऊपर, टी इसमें सरफेस टेंशन है, थीटा इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट है। और अब जब मान लीजिए, जब आप देखिए मेनिस्कस का मतलब जो शेप क्या होती है लिक्विड की कैपिलरी के अंदर, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो व्हेन कैपिलरी इमर्स इन ए लिक्विड, इट्स मेनिस्कस एक्टेड ऑन बाई, ठीक है ना। तो इसकी जो मेनिस्कस होती है, जो शेप होती है, जो कर्व सरफेस है यहाँ पर, उस पर एक फोर्स वर्क करता है। मेनिस्कस का मतलब ये जो शेप आ रही है यहाँ पर, ये वाली जो शेप है, इस पर अब देखो ये जो सरफेस टेंशन है, इसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा है, एक टी साइन थीटा है। अब टी साइन थीटा का कंपोनेंट एक इधर है, एक इधर, ये तो कैंसिल करें एक दूसरे को। अब ये जो टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, यही तो लिक्विड ऊपर ले जाएंगे। तो पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा उसको हम टी कॉस थीटा कह देते हैं, है ना। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट वर्क फोर्स होगा फोर्स इनटू लेंथ, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। अब 2 पाई आर को जिससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा इस तरह से ये टी कॉस थीटा इनटू 2r हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो ये जो फोर्स क्या करेगा, वाटर को या लिक्विड को ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बात जहां तक समझ में आ रही होगी बात ये। तो अब हमको ये आगे हमको क्या करना है, अब कितना लिक्विड ऊपर चढ़ा है इस फोर्स की वजह से, अब वो वेट हमको फाइंड आउट करना है। उस वेट को हमने क्या कंसीडर कर लिया, mg मान लिया। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब यहां पर जो वॉल्यूम लिक्विड का चढ़ा है वो हमको यहां पर डिटरमाइन करना है। तो वो आप इसमें देखिए किस तरह से इसको डिटरमाइन करेंगे। तो अब जरा इसी पॉइंट इसी पर आइए। तो ये लिक्विड है, अब लिक्विड की शेप यहां पर कैसे बननी है, ये करीब ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप यहां पर बनेगी, इस तरह से यहां पर ये लिक्विड चढ़ा है, इतना लिक्विड चढ़ा हमारे यहां पर, ये एच हाइट तक चढ़ा, तो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन ही तो बनना है, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल, अब यहां से यहां तक की बात है, एक सिलेंडर बन गया, इसकी हाइट एच है, रेडियस आर है, तो सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब उसमें से देखो ये लिक्विड खाली इतनी शेप में है, तो अब ये वाला जो पोर्शन है यहां पर लिक्विड तो नहीं है, ये भी तो ध्यान रखना है यहाँ पर।
अब देखिए इसको कैसे हम यहां पर इसको करते हैं। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है यहां पर, तो ये तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन है इस वजह से। अब यहां पर वो पूरा पूरा एक तरह से वो सेमी सर्कल बनना है, तो सेमी सर्कल के एक छोटा सिलेंडर और बन रहा है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी होगी वो भी आर होगी। इसमें जो स्फेरिकल पोर्शन बनना है लिक्विड का उसको आप इसमें से माइनस कर लीजिए, वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये टोटल वॉल्यूम उसका मिल जाएगा। अब इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एच प्लस आर माइनस 2/3 आर, और साथ में क्या है रो जी हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। अब इसमें पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर अपॉन 3 और ये हुआ रो जी। ये चीज है, ये हमारा वेट ऑफ द लिक्विड है। अब वेट ऑफ द लिक्विड किसके इक्वल होगा, जो फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है ये इसके उसके इक्वल हो जाएगा। तो वो कितना था, तो वो फोर्स था कितना, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर अपॉन 3 और रो जी। तो इसके बेस पर हमारा जो फार्मूला क्या बनेगा, यहां पर हमारा फार्मूला बन जाएगा टी इक्वल टू आर एच, हमारा एच प्लस आर अपॉन 3 रो जी अपॉन 2 cos थीटा। ये फोर्स फार्मूला होगा। मगर ये जो हमको दिख रहा है कि कैपिलरी की रेडियस बहुत फाइन होती है, तो एच प्लस आर अपॉन 3 को हम अप्रोक्सीमेटली एच ही लेंगे, तो फार्मूला बनेगा आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो इसे एच फाइंड कर सकते कितना लिक्विड आपको ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये पूरा फार्मूला हमको यहाँ पर ड्राइव करना होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से करिए, ठीक है ना। तो इसको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।